आपको जो तरीकाकार होता है पेमेंट का वो भी आपको बताएंगे, किस खिलाड़ी को PSL 7 में कितने पैसे दिए गए हैं और इस PSL का यानी PSL 7 का सबसे महंगा प्लेयर कौन सा। और आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन से प्लेयर्स जो हैं वो प्रमोट हुए हैं, यानी पहले वो नीचे वाली कैटेगरीज में थे लेकिन अब वो टॉप के ऊपर आ चुके हैं, एक परफॉर्मेंस नहीं उनको जो है वो करोड़पति एक तरह से कर दिया। तो मेरे साथ नबील रशीद साहब मौजूद है। नबील भाई शुक्रिया टाइम देने का। लोगों को बड़ा तजस्सुस होता है कि ये जो प्लेयर्स खेलते हैं इनको कितने पैसे पे किए जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस हवाले से तरीकाकार बताएंगे ये किस तरह से होता है और इस दफ़ा PSL में किसको कितने पैसे दिए जा रहे हैं। फराज, PSL में 5 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी की अमाउंट जो है वो पहले से ही मुख्तस होती है और उसी हिसाब से प्लेयर को कैटेगरीज में शामिल भी किया जाता है। और जब ये फाइनल लिस्ट मुरतब हो जाती है, प्लेयर्स को उनकी परफॉर्मेंस उनके कैलिपर के मुताबिक जिन जिन कैटेगरीज में शामिल किया जाता है और वो लिस्ट फिर चेयरमैन के पास जाती है और चेयरमैन को ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी प्लेयर की कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई प्लेयर डायमंड में है और उनको फील होता है कि उसको डायमंड में नहीं होना चाहिए, इसको सिल्वर में होना चाहिए, तो वो सिल्वर में उसको कर सकते हैं। और अगर कोई प्लेयर सिल्वर कैटेगरी में शामिल है और वो ये समझते हैं कि ये डायमंड कैटेगरी डिजर्व करता है तो उसको डायमंड में शामिल कर दिया जाता है। अब मैं आपको अमाउंट के बारे में बताऊंगा कि किस कैटेगरी के प्लेयर को कितने पैसे दिए जाते हैं। जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो कैटेगरी है प्लैटिनम। अब प्लैटिनम कैटेगरी में भी 2 अमाउंट्स हैं। जो पहली 2 पिक होती हैं उनको 2 करोड़ और 79 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो पहली 2 पिक होती है। जो तीसरी पिक होती है प्लैटिनम की उसको 2 करोड़ 21 लाख रुपए दिए जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कैटेगरी में सब कैटेगरी होती है। कैटेगरी में भी आगे सब कैटेगरी आप कह सकते हैं उसको कि 3 प्लेयर्स प्लैटिनम में हर टीम को लेने हैं। ठीक है। जो 2 टॉप के प्लेयर होंगे उनको 2 करोड़ 89 लाख रुपए दिया जाएंगे, जबकि जो तीसरा प्लेयर होगा उसको 2 करोड़ 21 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह जो दूसरी कैटेगरी है डायमंड कैटेगरी में भी 3 प्लेयर्स को लेना है। जो पहला प्लेयर होगा डायमंड कैटेगरी का, जो पहली पिक होगी हर टीम की, उसको 1 करोड़ 36 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि जो दूसरी और तीसरी पिक होगी डायमंड में उनको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। अब फिर मैं आपको बता देता हूँ कि डायमंड में भी 3 प्लेयर हर टीम ने रखने हैं और जो पहला पिक वाला प्लेयर होगा उसको 1 करोड़ 36 लाख देगी फ्रेंचाइज। जो दूसरा और तीसरा पिक वाला होगा उसको 1 करोड़ रुपया देगी। अब डायमंड के बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है गोल्ड। अब गोल्ड कैटेगरी में जो पहला प्लेयर होगा, गोल्ड में भी 3 ही प्लेयर रखने हैं हर फ्रेंचाइज ने। जो गोल्ड में पहली पिक होगी उसको 85 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि दूसरी और तीसरी पिक वाले प्लेयर को 68 लाख रुपए 68 लाख दिए जाएंगे। इसी तरह अगर सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर कैटेगरी की जो कि चौथी कैटेगरी है, सिल्वर कैटेगरी में जो पहली पिक वाला, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कैटेगरी सिल्वर है लेकिन उसमें 5 प्लेयर्स हैं, लेकिन 500 प्लेयर्स का मुआवजा सेम नहीं है। सही है। इसलिए आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि जो सिल्वर में शामिल है वो सारे एक जैसे ही हैं, बट वो एक जैसे नहीं होते। जो पहली पिक होगी उसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा है, दूसरी पिक उससे कम है और तीसरी चौथी पांचवी पिक की उनसे कम है। सिल्वर में जो पहला खिलाड़ी पिक होगा उसको फ्रेंचाइज पे करेगी 42,50,000 42.5 लाख, जबकि जो दूसरा पिक होगा खिलाड़ी उसको 34 लाख रुपए पे करेगी, जबकि तीसरे चौथे और पांचवें को 25.5 लाख रुपए पे किए जाएंगे। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि जो सिल्वर कैटेगरी है, सिल्वर कैटेगरी में 3 अमाउंट्स हैं। जो पहली पिक की अमाउंट मुख्तलिफ है वो है 42 लाख और 50,000। जो दूसरी पिक है, दूसरी पिक वाले खिलाड़ी को 34 लाख रुपए दिए जाएंगे और तीसरी चौथी पांचवी पिक वाले को 25.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह हर फ्रेंचाइज को 2 इमर्जिंग प्लेयर लेने हैं, जो कि लिए हैं सब टीमों ने कल। हर इमर्जिंग प्लेयर को 12,75,000 रुपए पे किए जाएंगे। इस तरह मैंने आपको सारी बता दी कि अब ये लोग स्क्वाड को देखकर और उनकी कैटेगरीज को देखकर अंदाजा ये लगा सकते हैं कि किस प्लेयर को इस PSL में कितने पैसे दिए जाएंगे। बिल्कुल। ये नाज़रीन आप स्क्रीन के ऊपर देख लें, हमने तमाम जो टीम्स हैं उनकी कैटेगरीज के हिसाब से आपको स्क्वाड्स दिखा रहे हैं और आप ये जो अमाउंट्स हमने बताई उस हवाले से आप अंदाज़ा लगा लें। तो अब मुझे ये बता दें कि इस टीम के इस PSL 7 के जो सबसे महंगे तरीन प्लेयर हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, इस बार 6 टीमें हैं। 6 टीमें हैं और जो 6 टीमें हैं उनके 2 जो टॉप के प्लैटिनम प्लेयर्स हैं ना, वो महंगे प्लेयर हैं। मतलब ऐसा नहीं है जैसा सोशल मीडिया पे बताया जाता है कि शायद किसी एक प्लेयर को सबसे ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। मतलब अब इसमें 12 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको सेम अमाउंट मिलेगी और वही सबसे महंगे प्लेयर्स हैं। अब जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो उसमें मनरो और आसफ अली, ये 2 प्लेयर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा पे किया जाएगा। अब आसफ अली के बारे में ख़ास बात ये है कि वो ज़बरदस्त उनका जो उन्होंने जो छिक्के लगाए अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद वो PSL के महंगे प्लेयर बन गए, महंगे 3 प्लेयर बन गए। इसके अलावा अगर कराची किंग्स की बात की जाए तो उसमें जॉर्डन है और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम है जो कि हाईएस्ट पेड हैं, ये महंगे 3 प्लेयर हैं। अगर लाहौर कलंदर की बात की जाए तो फ़खर जमान और शाहीन शाह अफरीदी हैं जो कि महंगे प्लेयर हैं। इसके अलावा अगर मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो टिम डेविड और मोहम्मद रिजवान जो हैं
वो महंगे प्लेयर हैं। और इन और 2 करोड़ 89 लाख जी जी रुपए 89 दिए लाख जाएंगे। वाले, ये जितने मैंने नाम लिए हैं ये 2 करोड़ 89 लाख वाले जो महंगे तरीन हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर पेशावर की बात की जाए तो हजरतुल्ला जज़ई, जज़ई और वहाब रियाज सही है। जो कप्तान है उनके, ये महंगे प्लेयर हैं। अगर कोयटा की बात की जाए तो जैसन रॉय और जेम विंस, ठीक है। ये दोनों टॉप प्लेयर हैं। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इनमें तीसरा जो प्लाटिनम के हैं वो सरफराज अहमद है, लेकिन सरफराज अहमद 2 करोड़ 21 लाख वाले हैं। ठीक है। वो 2 करोड़ 89 लाख वाले नहीं है, 89 वाले विंस और रॉय हैं। सही है। इसके अलावा और ये क्वेटा वो मेरे ख्याल से वाहिद टीम है जिसमें पाकिस्तानी कोई प्लेयर भी टॉप 2 में नहीं है। बाकी तमाम टीम्स में हमने देखा है कि टॉप 2 में कोई पाकिस्तानी प्लेयर आ रहा है, लेकिन इसमें कोई हम पाकिस्तानी प्लेयर टॉप में नहीं देख रहे। तो ये जो नाजरीन हमने 12 नाम आपको बताए, ये वो हैं जो महंगे तरीन PSL के प्लेयर हैं और इनको 2 करोड़ 89 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि 6 लोग ऐसे हैं जिनको 2 करोड़ 21 लाख रुपए जाएंगे। ये 12 तो हमने बता दिए, 2 89 वाले। ठीक है। 6 प्लेयर्स हैं जिनको मिलेंगे 2 करोड़ 21 लाख। वो कौन-कौन उनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के हसन अली हैं, ठीक है। और अमाद वसीम हैं। ठीक है। उसके अलावा जनाब राशिद खान है अफगानिस्तान के, स्पिनर और हैं। जी स्पिनर हैं जो, जबरदस्त और ऑलराउंडर। रोसो हैं। ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा जनाब लिविंगस्टन है। ठीक है। और और सरफराज अहमद। जी जी सरफराज अहमद है। मतलब इस तरह आप ये कह सकते हैं कि सरफराज और हसन अली और अमाद वसीम, ये 3 जो हैं पाकिस्तानी प्लेयर हैं और 3 जो हैं वो फॉरनर हैं। अच्छा, आखिर में मुझे ये भी बताएं कि हर दफ़ा PSL में शिफ्टिंग होती है कि ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है। तो इस दफ़ा सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर्स आपको कौन से लगे हैं जिनकी प्रमोशन हुई है, जो नीचे से ऊपर गए हैं या ऊपर से नीचे आ गए हैं? देखिए जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं ना, जो करंट क्रिकेट खेल रहे हैं, उनमें जो बड़े बड़े नाम हैं, उनमें शाहिद अफरीदी हैं, शुएब मलिक हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, ये सारे डिमोट हुए हैं। अच्छा। ये इससे पहले PSL में जितने भी एडिशंस हुए हैं ये प्लाटिनम कैटेगरी में खेल रहे थे, लेकिन अब ये नीचे आ गए हैं। कुछ डायमंड में चले गए हैं और शाहिद अफरीदी तो गोल्ड में चले गए हैं। ठीक है। हफीज़ डायमंड में चले गए। इस तरह इनकी डिवोट हुए हैं। जबकि जिनकी प्रमोशन हुई है उनमें अमाद वसीम हैं, उनमें रिजवान हैं, उनमें आसफ अली हैं, उनमें हसन अली हैं। मतलब ये सारे वो लोग हैं जो कि प्रमोट हुए हैं, जी, जो नीचे से ऊपर गए हैं। और इनमें 2 प्लेयर बड़े इंटरेस्टिंग हैं जो कि इस वक्त प्लाटिनम कैटेगरी में हैं, और एक शाहीन शाह अफरीदी और एक हसन अली। शाहीन तो हाईएस्ट पेड है क्योंकि वो फर्स्ट पिक में है, और थर्ड पिक में है हसन अली। तो ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं प्लाटिनम के जो कि अमर्जिंग प्लेयर थे। अच्छा। जिन्होंने स्टार्ट PSL में एज एमर्जिंग प्लेयर लिया 12 था, लाख रुपए 12 लाख रुपए वाला, और उसके बाद वो फिर चले गए हैं अब प्लाटिनम कैटेगरी में, जो सबसे टॉप की कैटेगरी 2 करोड़ है। प्लस जी जी रुपए। 2 करोड़ वाली। इस तरह अहमद शहजाद, उनका जिक्र खास तौर पे मैं करना चाहूंगा। वो प्लेयर हैं जो प्लाटिनम कैटेगरी में खेलते रहे हैं, लेकिन इस बार वो टीम PSL का हिस्सा ही नहीं है। उमर अकमल प्लाटिनम में खेलते रहे हैं, उनको जनाब सिल्वर में पिक किया गया है, दूसरी या तीसरी पिक के जी। अंदर। और इसके अलावा कामरान अकमल, जिनका बड़ा ववेला किया गया, आपने बड़ा कवर किया कामरान अकमल को। कामरान अकमल इससे पहले डायमंड में खेलते रहे हैं जो सेकंड कैटेगरी है, और इस बार उनको सिल्वर में आखिरी पिक में लिया गया है। मतलब मैं नाज़रीन को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि वो जो पैसों की बात की जा रही थी ना कि जी पेशावर ज़ल्मी ने कहा कि आपको पैसे जो हैं वो डायमंड कैटेगरी के या गोल्ड कैटेगरी के ये दे देंगे, तो उनको जो पिक किया गया वो सिल्वर में लास्ट पिक में किया गया। उनको 25-50 वाले में पिक किया गया, और उनकी टीम में हुसैन तलत हैं जो कि इमर्जिंग प्लेयर थे, और वो गोल्ड में खेल रहे हैं, और उनको मिलेंगे वो गोल्ड में खेल रहे हैं। और उनके नीचे जो गोल्ड के बाद जो सिल्वर कैटेगरी आते हैं, और उसकी भी लास्ट पिक में कामरान अकमल को 25 लाख और 50,000 रुपये में लिया गया है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं PSL की। लेकिन इसमें अगर प्रमोशन की बात की जाए पाकिस्तानी प्लेयर्स की, तो ये आसफ अली की बड़ी ज़बरदस्त प्रमोशन है, फ़खर जमान की बड़ी ज़बरदस्त प्रमोशन है, शाहीन की बड़ी ज़बरदस्त प्रमोशन है, जो कि प्लाटिनम कैटेगरी में आ गए हैं। ठीक है। तो ये नाजरीन कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी। इसके अलावा शाहनवाज धानी जो हैं पिछली दफ़ा पहला PSL खेले और अब वो प्रमोट हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, क्योंकि देखें ये जो PSL में जो कैटेगरीज में शामिल किया जाता है ना, ये उस बेस पे नहीं किया जाता है कि प्लेयर उसने इंटरनेशनली कितना खेला है। उसकी जो करंट परफॉर्मेंसेज होती हैं उसको बुनियाद बनाया जाता है, और फ्रेंचाइज ये देखती है कि हम किस खिलाड़ी को कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इतने इंटरनेशनल नहीं खेले, लेकिन उनको बड़ी अच्छी कैटेगरीज मिली है। जफर गोर हैं, कामरान गुलाम हैं, इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब्दुल्ला शफीक अभी जी अब्दुल्ला शफीक गोल्ड में आई थिंक उनको जी और पहली पिक में है, इसी तरह, और वो पहली पिक में है। इस तरह बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जो जैसे आजम खान है, जी आजम खान, ठीक है, आजम खान प्रमोट हुए हैं। इस तरह बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि टीम बेसिकली फ्रेंचाइज ये देखती है, वो ये नहीं देखती कि किसका कितना एक्सपीरियंस है, वो ये देखती है कि इनफॉर्म कौन है और हमें हमारा कम्बिनेशन किससे बेस्ट बन सकता है, वो उस हिसाब से पिक करते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये नाजरीन PSL के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। तरक्की और फिर उरूज का जो सफ़र है वो इसी तरह से चलता रहता है। हर साल PSL में इसी तरह से होता है, कोई ऊपर चला जाता है और कोई नीचे चला जाता है, लेकिन कुछ प्लेयर्स बहुत इंटरेस्टिंग है जिन्होंने बताया। जैसे और लास्ट में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जितने स्क्वाड हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर चला दें या लोगों के पास मोबाइल फ़ोन में होंगे, ताकि हम हर प्लेयर के बारे में नहीं बता सकें कि किसको कितने पैसे मिलेंगे, लेकिन जो हमने अमाउंट बता दी है उससे
से उनको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में है और उसकी पिक कौन सी है, उस पिक के